Assalamu alaikum, dear students. This is Ainuddin Kibzai and I welcome you all to my YouTube channel English with Ainuddin Kibzai. जैसे कि आपको पता है कि हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू किया है और उसका स्टार्ट हमने लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं। हमने दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया था कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसका यूजेज क्या होगा। अब इससे रिलेटेड फर्दर कुछ हम टेक्निकलिटीज़ ज़रा डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन की टाइप्स में से एक टाइप है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम कर देना, राइट। तो इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना या डिवाइड कर देना। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना या डिवाइड करना ये कैसे होगा जरा देखते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं ईदर और एक तरफ मैं लिखता हूं नीदर। एक तरफ मैं लिखता हूं एनीवन और नन। अब ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, ठीक है। अब वो कैसे, जरा देखते जाएं। इसे मैं नाम दे देता हूं टू और इस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूं टू प्लस। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, ईदर को मैं कह देता हूं पॉजिटिव, नीदर को मैं कह देता हूं नेगेटिव, एनीवन को मैं कह देता हूं पॉजिटिव, नन को मैं कह देता हूं नेगेटिव। अब ये कैसे, थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं। ईदर, ईदर का मतलब ये है कि दो में से कोई एक। ठीक है, यानी जब आपने बात की तो कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है, उनके ग्रुप है, पेयर बना हुआ है, और आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आपने क्या किया, आपने उनको डिवाइड कर दिया। आपने कहा कि दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो ऑब्वियस बात है कि जब एक आ जाएगा दूसरा रह जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं कि दोनों में से कोई एक आ सकता है, पॉजिटिव। ठीक है, ईदर ऑफ यू कैन कम। तो जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ईदर ऑफ यू कैन कम, यानी आप दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब इसे देखें, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होगा, दो के लिए भी यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा। अब यहां पर ये कितनों को शो करेगा, इस ईदर की वजह से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वो असल में कह रहे हैं, कह नहीं रहा, छुपा हुआ है उसमें। ठीक है, कि वो कह रहे कि आप दोनों में से कोई एक आ सकता है, दोनों में से। अच्छा, फिर जब हम बात करेंगे नीदर, नीदर मीन्स, मैं यहां पर एन लगाकर इसको नीदर कर देता हूं, नीदर ऑफ यू कैन कम, यानी आप, नीदर क्या शो कर रहे हैं, दो, आप दोनों में से कोई भी एक नहीं आ सकता, राइट। तो इसलिए नीदर मीन्स नेगेटिव, और कितनों के लिए, दो के लिए। ठीक है, सो
ईदर ऑफ यू कैन कम, आप दोनों में से कोई एक आ सकता है। नीदर ऑफ यू कैन कम, आप दोनों में से कोई एक भी नहीं आ सकता। ये आपने मान में रखना है। अब आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है? 2+। 2+ मीन्स 2 से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। अगर मैं ये कहूं एनी वन ऑफ यू कैन कम, राइट, कैन कम। अब एनी वन मतलब कोई भी एक आप में से आ सकता है, ठीक है। मगर ये एनी वन शो कर रहा है कि आपका मतलब यहां पर 2 से ज्यादा लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। तो इसलिए आप कहेंगे कि एनी वन ऑफ यू कैन कम। इट मीन्स कि आप लोगों में से, और आप लोग कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं। आप लोगों में से कोई एक आ सकता है, राइट। नन, नन को आप यूं समझे कि जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है नॉट एनी वन ऑफ यू डॉट 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 कैन कम। एनी वन का मतलब क्या था? 2 से ज्यादा। नॉट का मतलब हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों में से कोई भी एक भी नहीं आ सकता, ठीक है। और आप का मतलब यहां पर क्या है? 2+। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर आपका मतलब था 2+। तो इसलिए अब इनको जरा कंपेयर करते हैं। इधर मतलब 2 में से कोई एक, एनी वन मतलब 2 से ज्यादा में से कोई एक, नीदर 2 में से कोई एक भी नहीं, नन मतलब 2 से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं, ईच। ईच मतलब हर कोई, हर कोई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आप कहते हैं ना कि हर कोई अपना काम खुद करे, सो इट मीन्स आपने उनमें दरार डाल दी, उनको डिवाइड कर दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर ईच क्या हुआ? ये भी इसी कैटेगरी से आ जाएगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, राइट। आई होप दिस वन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं कि जिनको आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझना होता है, अदरवाइज ये आपको काफ़ी परेशान करती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें आपको लगती हैं। मगर आप इनको जितना रिलैक्स होके स्टडी करेंगे, जितना सिंपल लेके चलेंगे, उतनी ही आपको आसानी होगी। चलिए ठीक है, हमारे पास अब फिर नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट, अब रेसिप्रोकेट वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपको ये कहे कि यार विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग, फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि आई रेसिप्रोकेट द सेम विश, ठीक है। यानी आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह आपको एग्जाम में कामयाब करे, मैं आपको कह रहा हूं कि अल्लाह आपको भी एग्जाम में कामयाब करे। इट मीन्स क्या हुआ? इट्स अ टू वे ट्रैफिक, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी नो एज रेसिप्रोकेट, ठीक है, अदले का बदला जिसको हम कहेंगे। अब रेसिप्रोकेट में क्या होगा, इसको हम जरा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कह देते हैं 2 और दूसरे को हम कह देते हैं 2+। अब देखिए, बॉयज
वर टॉकिंग टू ईच अदर. Next one is boys were talking to one another. अब देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक ये रहा ईच अदर और एक ये रहा वन अनदर. ठीक है, इस सेंटेंस में इसका मतलब ये हुआ कि कितने बॉयज हैं? 2 बॉयज हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. यानी एक भी बातें कर रहा है, फिर उसके जवाब में दूसरा भी बातें कर रहा है. सो इट मीन्स रेसिप्रोकेट, टू वे ट्रैफिक. तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर. चलिए, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लासरूम है. अब उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं. ठीक है, बहुत सारे, चल 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, 30 है, 300 है, मगर 2 से ज़्यादा हैं. अब वो क्या कर रहे हैं? वो भी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ठीक है, यानी खामोश नहीं बैठे. एक भी बात करता है, फिर दूसरा बात करता है, फिर तीसरा बात करता है, यानी सब बातें कर रहे हैं, मगर 2 से ज़्यादा हैं. तो फिर हम यूज़ करेंगे बॉयज़ वर टॉकिंग टू वन अनदर. सो इट मीन्स कि वन अनदर, ईच अदर दोनों शो कर रहे हैं क्या? रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल, टू वे ट्रैफिक. यहाँ पर 2 लोगों के दरमियान और यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान. ये आपने डिफरेंस माइंड में रखना है. आगे बढ़ते हैं. हम जब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई यार, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है. राइट? तो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा था आई था, चलिए उसमें वी भी है अगर एक से ज़्यादा बात कर रहे हैं. सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे. राइट? अब अगर आपको किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज करने पड़ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखते जाएं. पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब लाजमी नहीं है कि सेंटेंस पॉजिटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो. आपने उसकी सेंस को देखना है. ठीक है, जिसको हम कॉनोटेशन कहते हैं. अब कैसे? फ्रेंड्स वर्ड क्या शो कर रहा था? क्या शो करता है? समथिंग पॉजिटिव. एनिमीज क्या शो करता है? समथिंग नेगेटिव. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब हम बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में, आपने फॉर्मूला यूज करना है 2, 3, 1. जब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, आपने फॉर्मूला यूज करना है 1, 2, 3. अब कैसे? आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें सपोज आपको एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ करने पड़ जाते हैं, 2 या 3 यूज़ करने पड़ जाते हैं. अच्छा, अब कौन सा प्रोनाउन पहले यूज़ होगा, कौन सा बाद में यूज़ होगा, कौन सा उसके बाद यूज़ होगा? उसके लिए क्या रूल है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव कॉनोटेशन का है तो उसमें पहले आप यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन. कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज मैं फ्रेंड्स के बारे में बनाना चाह रहा हूँ. सेकंड पर्सन क्या होगा? यू. तो मैं कहूँगा कि यू, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, इनमें से कोई एक उठा लेता हूँ,
ही, एंड फिर उसके बाद क्या, फर्स्ट पर्सन आई, कैन बी गुड फ्रेंड्स। पॉजिटिव सेंस है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले यूज किया यू, कौन सा, सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद ही, कौन सा, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, कौन सा, आई, राइट। सो ये हमने यहां पर यूज किया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। किस सूरत में, ये देखें, गुड फ्रेंड्स शोज समथिंग पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है। कैन बी वर्स्ट एनिमीज, ठीक है। अब कैन बी वर्स्ट एनिमीज समथिंग नेगेटिव। अब आप जो सीक्वेंस यूज करेंगे प्रोनाउन की, पहले आपने यूज करें फर्स्ट पर्सन, अच्छा फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, तो फिर मैं यूज करूंगा आई, फिर मैं यूज करूंगा सेकंड पर्सन, कौन सा, यू, एंड फिर उसके बाद मैं कौन सा यूज करूंगा, थर्ड, ही शी इट कोई भी हो सकता है, ही कैन बी वर्स्ट एनिमीज, राइट। तो ये रूल आपने माइंड में रखना है कि पॉजिटिव के लिए 2 3 1, नेगेटिव के लिए 1 2 3। ये हमारा लेक्चर था प्रोनाउन की कुछ टेक्निकलिटीज से रिलेटेड। प्रोनाउन की कुछ और भी टेक्निकलिटीज रहती हैं कि जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पर कमेंट करें एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। और अगर आप चाहते हैं कि आप पिछले लेक्चर्स भी सुन सके, आने वाले लेक्चर्स भी सुने, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन होगा उसे प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आती जाएंगी आपको उन सब से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।